हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैं आपको एसआई के बता चुका हूं और हम सीए के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फटाफट पहले हम बेसिक क्वेश्चंस देख रहे हैं क्योंकि हम उसमें बेसिक को समझने वाले हैं। अगर बेसिक आपका क्लियर हो गया तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करें, क्वेश्चन को पॉज करें, एक बार ट्राई करें, देन फिर आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ। क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 7,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। जब भी हम सीए के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, ब्याज पर ब्याज निकालते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से निकालोगे वो समझते हैं। 7,000 रुपए ये आपका क्या है, ये प्रिंसिपल है, मूलधन है। आप 2 साल के लिए रेट अप्लाई करने वाले हो तो दो आप इस टाइप से स्लॉट बना लो। ठीक है, 10% हम इस पर अप्लाई करते हैं। 10% अप्लाई करोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 700। ये पहले ईयर में आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, सेकेंड ईयर में हम फिर से 10% लगाते हैं। आपने 10% लगाया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 700। ये दोनों अगर वैल्यू को हम ऑब्जर्व करें तो ये दोनों फिक्स वैल्यूज हैं। ये है क्या, तो ये है एसआई वाला पार्ट। हम सीआई में कब कन्वर्ट करेंगे, जब हम ब्याज पर ब्याज निकालेंगे। तो जब हम सेकेंड ईयर में वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे थे तब हमने प्रिंसिपल के ऊपर फिक्स जो इंटरेस्ट है वो लगाकर वैल्यू निकाल ली। लेकिन हमें ब्याज पर ब्याज भी चाहिए, तो ब्याज पर ब्याज चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले जस्ट इस वाले ईयर से पहले जितने भी ईयर्स हैं, तो एक ही ईयर है यहाँ, उस पर आप 8% लगाएंगे। तो वैल्यू कितनी लगा दें हम, 10%। 10% लगाएंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 70। ठीक, तो ये जो पार्ट है वो आपका क्या है, ये आपका पार्ट एसआई का है। ठीक, और ये जो पार्ट है वो क्या है, वो ब्याज पर ब्याज है। जब आप इसमें ऐड करोगे इसको तभी ये सीआई में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो 700 और 700 1470 ऐड कर दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1470। ठीक है, तो 1470 ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए यहाँ मैंने आपको एक बेसिक पार्ट बताया है। हालांकि इसको हम जो समझते हैं, लेक्चर जब कंप्लीट पढ़ते हैं तो हम इसको बहुत अच्छे से एग्जांपल लेकर समझते हैं, ऐसे के साथ ले करके समझते हैं। फिलहाल मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन के तौर पर सॉल्व करके बताया है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू दी गई है आप क्या करेंगे, पहले साल में वैल्यू निकालें, सेकेंड ईयर में वैल्यू निकालें, फिर ब्याज और ब्याज आप निकालेंगे। ये वैल्यू 70 आपको मिलेगी। ठीक, देन आप सभी को ऐड करोगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, सीआई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10,000 एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये भी। सेम ही कंडीशन अप्लाई करते हैं। आप क्या करो, जो प्रिंसिपल है जितने ईयर हैं उतने आप स्लॉट बनाओगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल पर हमें कितना परसेंट लगाना है, 5%। तो हर ईयर में हम क्या करने वाले हैं, 5%। तो 5% इसका कितना होगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 500। ठीक है, 10% कितना है, 1,000 सीधे सीधे दिख रहा है। 5% कितना हो जाएगा 500। तो अब फर्स्ट ईयर में निकाला वही आपको यहां मिलने वाला है 500। रिगार्डिंग माय पॉइंट। ठीक, और वही आपको यहां मिलने वाला है। चलो पहले हम यहां सेकंड ईयर के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 500 है, ये फिक्स रख लिया, उसके बाद ये 500 रखा है। अब क्या करोगे, ब्याज पर ब्याज निकालोगे तो 5% वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5% की 25। 10% 50 है तो आधा करोगे 25 वैल्यू आ गई। अब जाते हैं थर्ड ईयर के लिए, तो वैल्यू यहां कितनी रख लें 500। ये फिक्स तो आपको मिलना ही है, हर ईयर में फिक्स आपको अमाउंट मिलेगा क्योंकि ये आपका ऐसा ही है। बस आपको ब्याज पर ब्याज निकालना होता है। देखिए ये जो हम पैटर्न यहाँ लिख सॉल्व कर रहे हैं जिस पैटर्न से, उस पैटर्न के अलावा भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन यूज किए जाते हैं, लेकिन इस पैटर्न पर हम लगभग ये मान के चलिए कि आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो उस पैटर्न पर। ठीक है, तो कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझना है। तो यहाँ वैल्यू हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। 500 रखी वैल्यू फर्स्ट ईयर में, फिर सेकंड ईयर में 500, उसके ऊपर ब्याज पर ब्याज 25, फिर 500 वैल्यू रखी। अब आप क्या करोगे इन दोनों पर, क्योंकि थर्ड ईयर से जो भी पहले पैसा मिला है तो 500 500 मिला है और 25 मिला, हर एक का आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट आप निकालोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, 5% अगर हम रखें। फिर इसका 5% वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25। फिर इसका 5%, 5% कितना हो जाएगा इसका, तो सीधा सीधा 2.5 को क्या कर दो, आधा कर दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1.25। ठीक है,
अब क्या करोगे, अब आप इन सभी को ऐड कर लो। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है तो ये ध्यान रखना सारे के सारे ये आपके इंटरेस्ट ही हैं 1500, ठीक है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इस वाले को छोड़ देते हैं, इस वाले को नहीं छोड़ना, ये भी इंटरेस्ट है और ये सारे, ठीक। तो आप क्या करोगे, ये 75 और 1.25 तो ऐड करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 76.25। तो फाइनल वैल्यू 1576.25 ये आपकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर। ये वैल्यू किसकी है, ये CI की, ठीक है। आगे ये जो हम बोल रहे हैं ब्याज पर ब्याज, इसको हम आगे बहुत जगह पर यूटिलाइज करते हैं, इसीलिए मैं आपको SI और ये ब्याज पर ब्याज दोनों चीजें अलग बता रहा हूँ, ठीक। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ सिंपली ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। अगर डायरेक्ट वाले केस की बात करें, ये हालांकि डायरेक्ट ही है, डायरेक्ट वाले केस की बात करें, एक बार वैल्यू निकालो, यहाँ 500 मिली, वही यहाँ रिपीट करके रख दो। बस एक कैलकुलेशन यहाँ करनी है आपको, 5% की 25, वही यहाँ 2 बार रख दो, ठीक है। बस एक बार और कैलकुलेशन करनी, बस 3 बार कैलकुलेशन करनी, बाकी आपको सिर्फ उसको यहाँ प्रॉपर वे में रखना है, ठीक है। 5% निकालोगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.25। तो आपने कैलकुलेशन एक यहाँ की है, एक यहाँ की है और एक यहाँ की है, बाकी आपको बस रिपीट करके ये वैल्यू रखनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये वाली वैल्यू रिपीट करके रखनी है, ठीक है, इसके हिसाब से, ठीक है। और बस ये वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट ट्राई करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3690 एट 3:1/3% पर एनम फॉर 2 इयर्स, ठीक है। देखो अभी तक क्या था, जैसे वैल्यू अगर हम यहाँ अप्लाई करें 3690, ये प्रिंसिपल था, उसके ऊपर हम रेट अप्लाई कर रहे थे। यहाँ 2 साल है तो 2 हमने स्लॉट बना लिए। अब रेट जो है वो कितनी है 33:1/3%। अब मान लो 20% होता तो हम 20% आसानी से निकाल लेते, इसका 10% होता आसानी से निकाल लेते, लेकिन 33:1/3% इसका निकालना आसान काम नहीं है। परसेंटेज के हिसाब से अगर सॉल्व करें वैल्यू निकालकर, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप देखोगे तो ये है क्या 100/3 परसेंटेज। परसेंटेज हटाओगे तो वैल्यू आप अपॉन में 100 रखते हो, सॉल्व कर लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/3। और परसेंटेज की बेसिक नॉलेज आई थिंक सभी को होती है, मुझे नहीं लगता किसी को याद नहीं होगा कि इसकी वैल्यू 1/3 होती है, और अगर नहीं है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप चाहे परसेंटेज निकाल लो और चाहे फ्रैक्शन की वैल्यू अप्लाई कर दो, दोनों ही बातें एक है। तो आप 1/3 निकालो, 1/3 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1230, ठीक है। सेम वैल्यू यही मिलती है 1230, बस एक कैलकुलेशन आपको नहीं करनी होती है, 1/3 यहाँ करोगे तो 1/3 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 410, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है तो इसको सभी को आपको ऐड करके, किसको ऐड करना है, इसको 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 ऐड करके आपको वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। ऐड करने की जरूरत नहीं है, नन का आंसर यहाँ वैल्यू मिल ही नहीं रही, ठीक है। और अगर तुम डायरेक्ट भी यूं देखोगे तो यहीं से पता चल जाएगा आपको आपका नन आंसर, ठीक है। क्योंकि 33 डायरेक्ट देख लो ना, 33:1/3%, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिया जाता है तो एक बार डायरेक्ट सॉल्व करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। 33:1/3% कितना होता है 1/3 होता है, और 1/3 निकालें इन सब ऑप्शन से ज्यादा ही है ना, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। और अगर आंसर निकालना है तो आंसर निकालोगे तो 0 वैल्यू 7, फिर वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी 8 और 2870, ये आपका आंसर होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट दूसरा सॉल्व करते हैं। Find the compound interest of rupees 12,000 at 5% per annum for 1:1/2 years if it is compounded yearly। अब देखो अभी तक हमने कंप्लीट ईयर के लिए सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ अब एक ईयर और आधे ईयर की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझते हैं। आप वैल्यू सेम की सेम ही रख लो, 12,000 आपने प्रिंसिपल की वैल्यू रख ली, ठीक है। आप ये देखो कि कौन सा ईयर कंप्लीट चल रहा है, एक ईयर कंप्लीट चल रहा है, इसके अलावा ये आधा ईयर और चाहिए तो उसको कंप्लीट ही रख लो, मतलब 2 ईयर की हम बात कर रहे हैं, 2 ईयर हमने वैल्यू रख ली, ठीक है। रेट कितनी है 5%, तो 5% वैल्यू कितनी रखोगे 600, पर यहाँ कितनी रखोगे, यहाँ भी वैल्यू 600 ही मिलती है। आप तो पूरा निकालो, पूरे कंप्लीट ईयर के लिए निकालो, आधे ईयर की बात ही नहीं कर रहे हैं। फिर आप क्या करोगे ब्याज और ब्याज निकालो, 5% की वैल्यू, 5% कितना आएगा 30, ठीक है। आधा कर दोगे, ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो यहां वैल्यू, अब देखो अब यहां बस ध्यान रखना, अगर हमने ऐड कर दिया 600 630 तो हमने क्या किया पूरे 2 साल का निकाला, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1.5 ईयर के हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, ये जो हमने पूरे साल की वैल्यू निकाली है हम उसको क्या कर दें आधा कर दें। तो आप क्या करने वाले हो फर्स्ट ईयर और हाफ ईयर, ठीक है, उसको रखने वाले हो। तो यहाँ तो वैल्यू आपको मिल गई है 600 और यहाँ रखोगे तो आप इन पूरे को ऐड करोगे 600 और 30 को, तो 630
उसको क्या कर दो, आधा कर दोगे, ठीक है, और ऐड कर लो, ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 600, और इसको आधा करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 315, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी सॉल्व करने पर 915, ये आपका आंसर है। आई होप ये क्लियर होगा। देखो अगर आधे साल के लिए अगर आपको निकालना है तो हम रेट को क्या करते हैं, आधा भी करते हैं, ये 5% रख रहे हैं ना, तो हम इसको 2.5% की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और सॉल्व ऐसे ही करेंगे, लेकिन फिर वो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, 2.5% निकालना बहुत हैवी हो जाता है, क्योंकि देखो अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में जो CI होता है वही आपका SI भी होता है, ठीक है। तो अगर कंपाउंडेड ईयरली वाला केस है तो उसमें चाहे 4 मंथ की बात की गई हो, और चाहे आपसे 12 मंथ की बात की गई हो, चाहे 6 मंथ की बात की गई हो, ये सेम ही होंगे आपके CI और SI, ठीक है, जब कंपाउंडेड ईयरली वाला केस हो, ठीक है, ब्याज पर ब्याज कब मिल रहा हो आपको, साल के अंत में मिल रहा हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आप एक बार ट्राई करें, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया 1000 रुपए है, ठीक है, 1000 रुपए आप 10% के हिसाब से लगा रहे हो, और 2 साल 73 दिन की बात हो रही है इस बार यहाँ पर, तो 2 साल तो कंप्लीट हो गए, थर्ड ईयर में एंटर करके आप तो पूरे के लिए निकालो, तो हम क्या करें 1000 वैल्यू रख लें, प्रिंसिपल की हमने 1000 वैल्यू रखी, ठीक है, 3 स्लॉट बनाओ, 10%, 10%, ठीक है, 10%, एग्जाम में ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हें तो मालूम है वैल्यू कितनी आने वाली है, 100, 100 और 100, ठीक है, फिर इसका 10% निकालोगे, वैल्यू कितनी है कि 10, इसी को 2 बार रिपीट करके रख दो, बस इसका 10% और निकालो, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है, इससे पहले हम देख चुके हैं, अब बस इसका ध्यान रखना है, अब यहां डेज की बात हो रही है, तो 2 साल और 73 दिन, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, हम कन्वर्ट कर लें ईयर में, तो एक ईयर में कितने दिन होते हैं, तो हम एवरेज 365 लेकर चल रहे हैं, 365, ठीक, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया ईयर में। अब अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू कितनी 5 बार जा रही है, 1/5 आपको वैल्यू मिल रही है, तो 2 ईयर 1/5 ईयर प्लस करोगे, मतलब आपको क्या करना है 2 साल के लिए निकालना है, फिर 1/5 के लिए और निकालना है, ठीक है, तो 2 साल वाले केस में हमें ये वैल्यू मिल रही, ये पूरी वैल्यू आप रखोगे इस वाले केस में, ठीक है, आपको पूरी वैल्यू मिल रही, तो आप क्या करोगे ऐड कर लो इसको, 100 है, फिर 100 है, और ये 10 है, ठीक है, और यहां वैल्यू आप क्या करोगे, ये जो भी वैल्यू मिल रही है थर्ड ईयर में उसका 1/5 करना है, तो वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 121, उसका 1/5 कर दोगे, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है 200, 10 यहाँ आ रही है, 5 से सॉल्व कर लो तो 24.2 आपकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर, तो 234.2 ये आपका क्या होगा, सीधा सीधा सा आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। देखो यहाँ ऑप्शन के थ्रू अगर जाते तो ऑप्शन वाले केस में तो ये थोड़े से ऑप्शंस भी जो हैं वो आसपास हैं, ठीक है, ये दोनों तो एटलीस्ट आसपास ही, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू थोड़ा सा रिस्की था, हालांकि इस वाले केस में आप उसको प्रॉपर वे में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और जब वीडियो ख़त्म करते हैं तो शेयर करना ना भूलें, शेयरिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, पाप लगेगा, मैं बोल रहा हूं माता रानी का पाप लगेगा, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। The amount received at 10% per annum compound interest after 3 years is rupees 119790. What was the principal? इस बार आपसे प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया। देखो अभी तक हमने फॉर्मूले की बात नहीं की है क्योंकि जरूरत भी नहीं थी, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। नॉर्मली बेसिक फॉर्मूला सभी को मालूम होता है, लेकिन देख लेते हैं। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो P1 + R/100 की पावर n आपको मिलता है, ठीक है। ये क्या है, ये है अमाउंट, ये आपका क्या होता है, तो ये प्रिंसिपल है, ये क्या है रेट है, बस ये टाइम है, ठीक है। प्रिंसिपल रेट तो हमें मालूम ही है। अब अगर हमें सॉल्व करना है, यहां देखते हैं ये वैल्यू कितनी है आपकी 10% की है, कितने ईयर है ये 3 ईयर, और आपको इस बार वैल्यू किसकी मिल रही है, ये अमाउंट मिल रही है, ठीक है। कंडीशन को समझते हैं, इस बार प्रिंसिपल नहीं दिया गया, तो प्रिंसिपल नहीं दिया गया तो हम क्या करें, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल मान लें, ठीक है। आप यहां से सॉल्व करना चाह रहे हो बिल्कुल कर सकते हो, मतलब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो यहां अगर रखोगे तो 119,790 पहले फॉर्मूले के साथ सॉल्व करो, 1 + 10%, 10/100, वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। सॉल्व करोगे यहां से तो ये 0 से 0 सॉल्व हो गया, 1/10, तो 119,790 प्रिंसिपल, और ये 11/10, ये आपको 3 बार मिलेगा तो 3 बार रख लेते हैं,
ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 11 सॉल्व करोगे तो 11 सॉल्व करोगे, 11 से एक बार जाएगा, फिर नहीं जाएगा तो 0 लगाना है, फिर 11 से सॉल्व करोगे तो 8 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर 0, फिर 11 सॉल्व करें, 11 से वैल्यू 9 बार जाएगी, फिर 9 बार जाएगी, फिर 0, 11 सॉल्व करें, फिर 9 बार जाएगी 90। ठीक है, तो अब आपको जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, यहाँ रख लेते हैं। अब आपको जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 90p, और यहाँ नीचे 1000 आपको वैल्यू मिल रही है, क्योंकि आप इनका मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वैल्यू सॉल्व करने पर आपकी प्रिंसिपल की कितनी आ रही है, 9000, ये वैल्यू सॉरी 90000 ये आपकी वैल्यू आ रही है। क्लियर है? ठीक है, ये हमने देखो इसको क्या किया है, फॉर्मूले में रखकर सॉल्व किया है। फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको और दूसरे तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, समझ से आते हैं, आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ जो ये जो 10% की बात कर रहे हैं, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में हम दो तरीके से समझते हैं कॉन्सेप्ट को। एक तो होता है ब्याज और ब्याज निकालना, जो अभी हम सीख चुके थे। दूसरा है आप क्या करते हो, वैल्यू को इंक्रीज कर रहे होते हो। 10% आप इंक्रीज कर रहे होते हो, फिर 10% इंक्रीज कर रहे होते हो, फिर 10% इंक्रीज कर रहे होते हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, 10% वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो। पहले जो भी पैसा मिला उसका 10% इंक्रीज किया, बढ़ गया पैसा, वो अमाउंट बन गया। अब इस बार अमाउंट की बात हो रही है। ठीक है, फिर जो पैसा मिला 10% बढ़ा दिया, वो अमाउंट बन गया, फिर जो पैसा मिला उसको 10% बढ़ा दिया, वो अमाउंट, फाइनली आपको अमाउंट यहाँ मिलता है। ठीक, तो इस वाले केस में अगर हम वैल्यू को रखें सीधा सीधा, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से मैं समझाऊंगा कि जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ स्टार्टिंग में तो ये बहुत अच्छे से हम इसको समझते हैं, और चूंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक उसका ओवरव्यू आपको देता जा रहा हूँ। यहाँ हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, दोस्त का एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं उसको। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं 10% पर एनम के हिसाब से। फिर भी मैं आपको बहुत सारी चीजें उसमें बहुत तरीके से समझा रहा हूँ, फिर भी अगर लगे तो आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम बिल्कुल बेसिक समझें। अच्छा चलो वापस आते हैं। 10% वैल्यू बढ़ानी है तो कोई भी वैल्यू प्रिंसिपल है उसको हम 10% बढ़ा रहे हैं। 10% कितना होता है, तो ये वैल्यू होती है 1/10, 10 के ऊपर 1 बढ़ा दो मतलब 11/10। सीधा सीधा कितनी बार करना है ये आपको, आपको करना है ये 3 बार। 3 बार बढ़ाने के बाद वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 119790। ठीक, और ये अभी हमने सॉल्व किया, यहाँ से सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सीधी सीधी 90000 आपकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो क्या करना है, ये डायरेक्ट ही रखना था, इसमें कोई फॉर्मूले में रखकर इसको इसे सजाने की जरूरत हमें नहीं है। दूसरा, इतना कुछ करना ही नहीं होता। ठीक है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं इसको ऑप्शन के थ्रू किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो इस वाले केस में अगर देखें, वो ये बोल रहा है कि 10% वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी अच्छी सी नॉलेज है तो हम ऑप्शन के थ्रू अगर देखें तो देखो 10% आप सीधा सीधा देखो, यहां अगर मैं 90000 की बात करूं, इसी की बात कर रहा हूं, इस पर 10% सिर्फ हम एसआई की बात करें, 10% अप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9000। ठीक है, ये भी 9000 वैल्यू आएगी, ये भी 9000 वैल्यू आएगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 27000 वैल्यू हम डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब अगर हम 27000 ऐड कर दें इसमें तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 117000 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब देखो ये वैल्यू, अभी ब्याज और ब्याज नहीं निकालना हमने, ये वैल्यू इसके आसपास दिख रही है, मतलब ब्याज और ब्याज ऐड करके एटलीस्ट हम 2000 के आसपास तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। बाकी ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं। अगर हम यहां देखें, ध्यान से सुनना, अगर हम मतलब यहाँ पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, हम मेंटली सॉल्व कर लेते हैं। अगर इस वाले केस में ऑब्जर्व करें तो यहाँ आपकी वैल्यू कितनी है, 10000। आप ध्यान से सुनना, मैं यहाँ लिखकर बता रहा हूँ, 10000 यहाँ मिलेंगे, 10000 यहाँ मिलेंगे, और 10000 आपको यहाँ मिलेंगे 10% अगर लगाते हो तो 30000 हो गए ना। अब 30000 ये आप अगर इसमें टोटल ऐड करोगे तो ये वैल्यू तो आपकी बढ़ गई ज़्यादा, ये वैल्यू तो बढ़ गई ना। और वैसे भी मैं मालूम है कि जो 1000 का आप 10% 3 बार बढ़ाते हो तो 1331 वैल्यू आपको मिलती है कंप्लीट। ठीक है, ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बता दूं। 1000 रुपए हैं और उसको 3 साल के 10% लगाते हो तो 1331 वैल्यू आपको मिलती है, तो उसके हिसाब भी देखें। ठीक है, तो ये तो वैल्यू आपकी ज्यादा बढ़ गई। अगर हम मान लो 80,000 रखते हैं तो इसके हिसाब से मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। ठीक है, इसके हिसाब से आप 10% लगाओगे तो 8000 में कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 का, तो 24,000। अब अगर हम 24,000 इसमें ऐड कर दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 104,000,000। क्या इसको हम इतना बढ़ा सकते हैं ब्याज पर ब्याज लेके कि यहां तक पहुंच जाए, नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन से देखकर ही हम बता सकते हैं आंसर हमारा क्या होगा। आई होप ये आपको समझ में आएगा और इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many years will 2000 yield 662 as compound interest at 10% per annum? सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आपको प्रिंसिपल दिया गया है 2000, ठीक है, और आपको सीआई दिया गया है 662।
तो हम अमाउंट बना लें, ऐड कर दो तो 2662, क्योंकि हम CI को डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते, फॉर्मूले अगर हम रखना चाहते हैं तो हमें ये मालूम है 2662 रुपीज़ हमें मिल रहे हैं एज अमाउंट, किसके ऊपर, 2000 के ऊपर 10% हम रखेंगे और हमें चाहिए टाइम, तो n, इस बार हम टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, और 2 से सॉल्व करेंगे तो 1331 और ये वैल्यू 1000, अभी मैं जिसकी बात कर रहा था ये वही आ गया 1331 अपॉन 1000। यहाँ सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी 1/10 है, सॉल्व करने पर 11/10 की पावर n आएगी। तो ये क्या है, ये 11/10 का क्यूब है, ये 11 क्यूब है, ये 10 का क्यूब। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी n की वैल्यू आ जाएगी 3, अगर हम फॉर्मूले में रखते हैं तो, ठीक है। पहला केस। दूसरा केस, जब भी आपको अमाउंट दिया जाए, प्रिंसिपल दिया जाए, ठीक, तो आप उसको आसानी से, चलो पहले प्रिंसिपल रख लें और अमाउंट रख लें। प्रिंसिपल कितना है 2000 और अमाउंट आप बना सकते हो, वैल्यू कितनी है 2662, ठीक है। तो आप इस वाले केस में क्या करो, इसको सॉल्व करके देखो, वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1000 और 1331 आ रही। ये फिर से वही बात जो मैंने आपको बताया था, ये 10 का क्यूब है और ये कितने का है, 11 का क्यूब है कि नहीं। 10% वैल्यू है ना, 10% बढ़ा रहे हो ना आप, तो उसके हिसाब से आप रिलेट कर सकते हो इसको, ठीक है। और 10% कितनी बार बढ़ाएं कि हमें ये वैल्यू मिल जाए, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ ये 10% आपको दिख रहा है सीधा सीधा, तो कितने ईयर हो जाएंगे, 3 ईयर हो जाएंगे, ठीक है। चलो इसको भी अगर नहीं क्लिक कर रहा है तो उसको ऐसे समझो, तो मैं वो 10% दे रहा, अभी जो समझ रहा 10% दे रहा वो, ठीक है। अब 10% निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ समझ लेते हैं, 2000 है, वो 10% दे रहा है, तो आपने कितनी वैल्यू निकाली, 200 निकाली। फिर आपने कितनी वैल्यू निकाली, 200, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो पहुंच नहीं रहते, आपको चाहिए कितना, 662 चाहिए ना, तो आप 200 तक पहुंच पाए, लेकिन आपको 600 तक पहुंचना है, फिर 200 तक पहुंच पाए दूसरे ईयर में, आपको 600 तक पहुंचना है। हम ब्याज पर ब्याज कितना भी ऐड कर लेंगे तो भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो 200 और अब 3 ईयर में देखते हैं, ध्यान सुनना। अब ये वैल्यू कितनी होगी, 600। हम ब्याज पर ब्याज निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्या हम इतना ब्याज पर ब्याज ऐड नहीं कर पाएंगे क्या कि यहाँ 62 और लेकर आ जाए, क्योंकि अगर चौथे साल के लिए जाते तो 200 और ऐड हो जाएंगे, बढ़ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये भी ओरली क्वेश्चन था, वैल्यू फटाफट फाइंड आउट कर सकते हो, इसको देखना है और इसको निकालने की कोशिश करना है, अपने आप एडजस्ट कर लोगे टाइम को तो समझ जाओगे क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, एट वॉट रेट पर एनम विल, ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करके बताओ, मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करके वैसे फॉर्मूले से बता देता हूँ, जब तक आप मन में सॉल्व करके बताओ फटाफट वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। जब तक मैं बता देता हूँ, यहाँ आपको प्रिंसिपल की वैल्यू 32,000 दी गई है और CI जो है वो 5044 है, ठीक है। अमाउंट निकाल लो तो 37 और 044 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला रखोगे और रेट निकालनी है इस बार, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है, एक मिनट, क्या हो गई, प्रिंसिपल यहाँ, प्रिंसिपल आपको कितना मिल रहा है, 32,000 मिल रहा है, ठीक है। तो इस वाले केस में 37044, 32,000 आप वैल्यू रख लो और 1 प्लस आपको रेट चाहिए R/100 की पावर n, तो n कितना है 3, ठीक है। आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे, 4 से सॉल्व कर सकते, तो 9 बार जाएगी वैल्यू, 2 बार जाएगी, फिर 6 और 1, ये वैल्यू कितनी बार जाएगी, 8000, 4 8 32 होता है, ठीक है। 1 प्लस R/100, देखो यहाँ क्यूब है, यहाँ जो भी मिल रहा है, यहाँ स्क्वायर है तो आपको यहाँ स्क्वायर मिल रहा होगा, यहाँ क्यूब है तो क्यूब मिल रहा होगा, पावर 4 है तो यहाँ पावर 4 बन ही रही होगी, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जब आपको कंपाउंडेड ईयरली वाला केस दिया गया उस केस की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां अगर देखोगे तो ये 20 का क्यूब है, तो देखने पे क्या लग रहा है, ये आपको लास्ट में 1 मिल रहा है। अब 1 कब मिलेगा, जब या तो 9 हो यूनिट डिजिट या 1 हो, तो 29 हो नहीं सकता, कितना होगा 21 होगा, 21 का क्यूब, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। तो 1 प्लस R/100 की पावर 3, तो यहाँ ये इसको अगर हम प्रॉपर रखें इधर और, तो क्या रखोगे 21/20 का क्या है ये क्यूब, तो 1 प्लस R/100 का क्यूब, तो ये वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करोगे, देखो डायरेक्ट ही अगर सॉल्व करना चाहे तो 20 के ऊपर 1 बढ़ रहा है, 5% दिख रहा है, लेकिन इधर प्रॉपर रखोगे तो 1 इधर लेकर आ जाओ, ठीक है। और सॉल्व करोगे 1/20 R/100, 20 से सॉल्व करेंगे वैल्यू 5, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5%। मैंने पूरा सॉल्व करना है इसलिए बता दिया, कुछ नहीं आता है दिमाग में, कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट उसको ऐसे तो सॉल्व कर पाओगे,
क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, हमने बेसिक तरीके से सॉल्व किया। अगर हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। आप क्या करो, अभी वैसे ही वैल्यू रख लो। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो 3750 और सॉरी 37044 वैल्यू थी, इसको हटा दो। 37044 वैल्यू थी, चलो इसको थोड़ा सा हटा देते। 37044 ये आपकी वैल्यू थी। आप जहां तक सॉल्व कर पाए पहले सॉल्व कर लो। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8000, फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9261। अब यहां देखो ये कितना है 3 साल, तो आप क्या करोगे उसका क्यूब रूट निकालोगे। अगर आपको 2 साल मिलते तो स्क्वायर रूट निकालते। तो ये जो है वो 20 का क्यूब है, ठीक है, और ये 21 का क्यूब है। 1 मिनट, यहाँ सॉरी ये गलती से बोलते टाइम 2 रख दिया है, 3 होगा, ठीक है। और ये 21 का है, क्यों होगा वो मैं बता चुका हूँ अभी। तो ये वैल्यू आपकी कट जाएगी। तो यहाँ देखिए 20 से वैल्यू कितनी हो रही है आपकी 21, एक वैल्यू बढ़ रही है किसके ऊपर 20 के ऊपर इंटू 100, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5%। हमने क्या किया इसको फर्स्ट ईयर में कन्वर्ट कर लिया, और एक साल में ऐसा ही और सही आपका क्या होता है सेम ही होता है। तो 20 से वैल्यू 21 हो रही है, तो एक वैल्यू बढ़ रही है, 5% आपकी वैल्यू होगी। और डायरेक्ट देखो यार इतना कुछ करते ही नहीं है तुम लोग, देखो 10% इसका निकालोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 3200। 3 साल की बात कर रहा है, 3200 के हिसाब से कितनी वैल्यू आएगी, बहुत हैवी जाएगी, ये तो 5000 तक की। यही देखने पर समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू 3200 है और ये 5000 है, तो 10% से तो कम ही है। तो ये दोनों तो वैसे ही चले गए। अब देखते हैं 2.5% और 5%। 5% अगर हम निकालें तो वैल्यू आएगी 1600। 1600 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4800। हम ऐसा ही की बात कर रहे हैं। 4800 में ब्याज पर ब्याज ऐड करके यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे क्या? बिल्कुल पहुंच जाएंगे, क्योंकि 2.5% तो इसका जस्ट आधा ही हो जाएगा ना, तो वो तो नहीं पहुंच पाएगा। तो आंसर क्या होगा 5%। डायरेक्ट देखकर सॉल्व कर सकते थे, कुछ भी करने की उसमें जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन में 2-3 तरीके बताए हैं, बहुत तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगे वो आपको यूटिलाइज करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, ट्रिकें अच्छी लगी हैं, तो आप कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। देखो एग्ज़ाम आ रहे हैं और माता रानी की कृपा की बात मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तुम यहाँ जो है वो थोड़ा बहुत पार्ट शेयरिंग वाला करोगे, एज अ गुरु दक्षिणा तुम उसको कह सकते हो, ठीक है। तो वो आगे तुम्हें माता रानी अच्छे से वरदान देंगी कि बेटा जो है वो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।